शिवम ताम्रकार, विदिशा से। कथा की व्यवस्था बाकी सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। विदिशा की जनता उसको भक्त लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि विदिशा की पब्लिक महाराज जी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। उनके शब्दों में मंत्रमुग्ध हो रही है, बहुत आनंद ले रही है। पहले भी कथाएं हुई हैं, कई कथावाचक आए हैं, देखा जा रहा है, बताया लोगों ने, इतनी भीड़ नहीं देखी गई है। इतनी भीड़ विदिशा की पब्लिक ने कभी नहीं देखी। भीड़ शब्द एक गलत शब्द होगा, कहा जाए तो भक्त इतनी भीड़ आज तक विदिशा के इतिहास में कभी नहीं देखी। मैंने इससे पहले संत का एक नाम नहीं लूँगा, 2011 में मैंने खुद ने उसमें अटेंड करी थी कथा, मैंने राम कथा थी, लेकिन इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। विदिशा की पब्लिक खुद चौकन्ना है कि इतनी पब्लिक विदिशा में है वाकई में। क्या है गुरु जी की कथा में कितने भक्त, जो आपने बोला है भक्त आते हैं, इतनी जनसंख्या भक्तों की देखी जाती है, क्या है? आपको 2 दिन से देख रहे हैं कथा। गुरु जी के प्रति जनता का प्यार है, उनके शब्द उनको पब्लिक को मोह लेते हैं और ऐसी ऐसी हिंदुत्व की बातें करते हैं कि पब्लिक को सिर्फ वही चाहिए और कोई नहीं। बाकी सब संतों का देखा जाए तो मैं किसी की बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे राम सबसे अलग हैं। वो वाकई में मैं उन्हें मेरे बड़े भाई के तौर पे देखता हूँ और मेरे लिए वो मेरे वाकई में राम हैं। सबसे अलग क्या है? बाकी संत कहते हैं कि आप संतों से जुड़ो, बाकी संत कहते हैं कि आप हमसे जुड़ो, आप हमारी पूजन करो, लेकिन शायद कुछ लोग संत खुद की पूजन करवाते हैं। गुरुजी मना करते हैं, खुद की पूजन के लिए कभी उन्होंने नहीं बोला। वो कहते हैं अब आपने माता पिता जी की पूजन करें, आप गुरुवर की पूजन करें, भगवान को माने, हनुमान जी को माने, राम जी को। उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं माना, हमेशा दूसरे लोगों से अपने आप को हमेशा छोटा माना है। नहीं, और गुरुजी अपने मंच पे हिंदुत्व की बात करते हैं। आज आपने देखा अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी आए तो उन्होंने भी कहा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ हिंदू राष्ट्र है। यदि भारत में मुस्लिम अपने आप को अल्पसंख्यक मानते हैं, यदि भारत में क्रिश्चियन अपने आप को अल्पसंख्यक मानते हैं, तो वाकई में भारत हिंदू राष्ट्र है। यदि बाकी 2-3 अपने आप को अल्पसंख्यक मान रही हैं, तो वाकई में भारत हिंदू राष्ट्र है। इसे बस घोषित होने की देर है। भारत का आपका संविधान में सबसे ऊपर राम जी का चित्र है। भारत वाकई में हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ ऊपर अपन को बोलना है। मैं तो कई समिति मेरी फेसबुक प्रोफाइल में लिखता हूँ शिवम ताम्रकार हिंदू, नाम ताम्रकार भी कुछ समय बाद हटाने वाला हूँ मैं, सिर्फ शिवम हिंदू, और कुछ लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो जो आप ताम्रकार हटाने वाले क्या कथा से प्रभावित होकर हटाने वाले? जातिवाद का विरोधी हूँ मैं, मुझे सिर्फ शिवम हिंदू चाहिए और कुछ नहीं। तो बहुत चरम सीमा पर है। जातिवाद है, लेकिन उसके बारे में कुछ बोल दूंगा तो अभी गलत हो जाएगा। ये जो अन्य धर्मों में जाते हैं इनकी मूर्खता है, और मैं कहूँगा कि इनके माता पिता के संस्कार में कहीं ना कहीं कमी रह गई, जो आज इन्हें यहाँ जा रहे हैं। आज मेरा खुद का भतीजा है, अभी 16 महीने का है, वो डमरू बजाता है, हमें सिर्फ राम बोलना है। इस तरह वो हाथ जोड़ लेता है। मेरे एक पड़ोसी मुस्लिम भाई हैं, 4 रोज़ की बात है, उन्होंने हाथ बढ़ाया नमस्ते करने के लिए, उसने जय श्री राम कर लिया, हमने कुछ नहीं बोला। मेरा 16 महीने का भतीजा है वो भगवान को देख के गुरुजी को देख लेता है ना। घर में हम मोबाइल में चला रहे हैं, गुरुजी को प्यार कर लेता है उनकी। अभी पिछली एक कथा हुई थी जबलपुर में, वहाँ एक मुस्लिम समाज के लोग आए कटनी से, हाँ, उन्होंने महाराज जी की कथा करवाने के लिए कहा है कटनी में। हाँ, क्या कहेंगे कि कथा से बदलाव हो रहा है? कथा से बदलाव हो रहा है। कई मुस्लिम मैंने कई देखे हैं, जैसे मैंने अभी आज लिया, मेरे पड़ोसी बहुत बहुत प्यारे मुस्लिम हैं। कई लोग गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं अच्छे होने के। मेरे वो मुस्लिम भाई बहुत प्यारे हैं। इसी तरह कटनी में भी हम अच्छे मुस्लिम भाइयों को हमको प्यार मिल रहा है, और वो यजमान बन रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। ये उनका हमारे हिंदुत्व को सनातन के प्रति प्यार है। क्या कथा की गुरुजी की कथा से प्रभावित होकर वो कथा करवा रहे हैं? बिल्कुल, गुरुजी की कथा से वो प्रभावित है, और उनको सनातन के प्रति गुरुजी ने प्रभावित किया है। उनका प्यार उमड़ा है सनातन के प्रति। वो सनातन के प्रति जो उनकी सच्ची निष्ठा है, साथ ही साथ वो समझ रहे हैं कि सनातन एक पापी धर्म नहीं है। सनातन में कभी किसी बकरी के, कभी किसी के उसके लिए नहीं कहा गया कि आप किसी निर्जीव की हत्या करें या उसको करें। सनातन में यहाँ तक गुरुजी ने कई बार माता को भी बलि चढ़ाने के लिए मना करा है। उन्होंने कहा है बलि चढ़ती है माता को, लेकिन आप नारियल की और आपका हरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, कूड़ा, उसकी बलि चढ़ाने के लिए कहा है। लेकिन बकरे की या बकरी की बलि चढ़ाने के लिए गुरुदेव ने सता मना किया है। किसी की बलि देने के लिए मना करता था। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य धर्मों में क्या होता है? अन्य धर्मों में अब उनकी अलग अलग आस्था पुरानी है, कहाँ से कैसी क्या है। प्रभाव क्या देखने को मिलेगा आपके यहाँ पर कथा का, आपके क्षेत्र में?
विदिशा में जब गुरुजी 2021 में आए थे, उसके सिर्फ 15 दिन बाद विदिशा में आज ये मानिए जी कई ठेलों में बेतरतीब से प्याज बिकती थी। आज हर ठेले वाले ने फुल्की में प्याज मिलाना बंद कर दी है। हमारे यहाँ भेलपुरी का ठेला बहुत फेमस है, लेकिन प्याज नहीं मिलाता बंदा, अलग से देता है, क्योंकि भाई मैं मिला लूँगा मेरी भेलपुरी ख़राब चली जाएगी। नहीं तो लोगों का उनका ये कहना है, मतलब लोगों का, कि प्याज नहीं चाहिए, बिना प्याज के बहुत टेस्टी लग रहा है। प्याज लग रहा है तो मानो हमने नॉनवेज खा लिया, हमारे इतना गंदा हो गया जिन लोगों ने आज प्याज और लहसुन छोड़ दिया। नहीं तो 7 दिन के लिए कि परमानेंट चल रहा है? परमानेंट छोड़ दिया है। मुझे खुद को छोड़े हुए लगभग 2 साल हो गया। गलती से प्याज मुंह में आ जाए, ऐसा लगता है रात में जैसे कि पाप हो गया, और रात भर नींद नहीं आती। दिन लग जाए तो सपनों में पता नहीं क्या क्या बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन होती है। मतलब लोगों ने यहाँ लहसुन प्याज खाना छोड़ा है? कई लोगों ने, लगभग 60 से 70% लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ दिया है यहाँ पे। क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बारी कथा का? अब मैं तो कहूँगा जो 60 पर सबसे ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा? आप भी युवा हैं, गुरुजी भी युवा है, कथा कर रहे हैं। मेरा कई मित्र वर्ग गुरुजी से जुड़ा है, राम जी को बहुत अधिक मात्रा में मान रहा है। लोग उल्टे सीधे टैटू बनवाते हैं। मैंने खुद के यहाँ लिखवाया हुआ है श्री रामम संस्कृत में। इसका मतलब होता है सब कुछ प्रभु श्री राम का। मेरा शरीर पूर्ण रूप से श्री राम का है। मुझे किसी और से कहीं मतलब नहीं है। लोग पैसे के प्रति आस्था रखते हैं, लोगों को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सेवा दे रहा हूँ। मुझे कहीं कुछ सम्मान मिले मुझे कोई मतलब नहीं। गुरुजी के लिए क्या कहेंगे अंतिम में? गुरुजी मेरे लिए राम हैं, और कई लोगों के लिए बहुत बढ़ के हैं, वो बहुत बढ़ के हैं। उनके लिए, कई लोगों के लिए, माताओं के लिए बेटे हैं, छोटे भाइयों के लिए बड़े भाई हैं, और भी सब ने उनसे अपना रिश्ता बना लिया, जैसे कुछ लोग अपने भगवान से बनाते हैं। गुरुजी से लोग बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जितना लोग अपने राम से या शिव जी से, हनुमान जी से, अपने आराध्य से करते हैं, उतना ही प्रेम आजकल लोग अपने गुरुजी, मेरे बड़े भाई श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कर रहे हैं।